कोर्ट को खरीद लिए, न्यायालय उसको ये खरीद लिए, सीबीआई को खरीद लिए, फिर जमानत कहाँ से मिला? इसको लाहौर से मिला है। में डालना कहते हैं मोदी जी की राजनीतिक साजिश है। जो काम करता नहीं है ना है, और जो जिसका कोई काम अच्छा होता है मैडम ना, तो उसे वो बुरा मालूम देता है कि ये काम कर क्यों कर रहा, कि मैं खुद तो कोई काम कर नहीं रहा है, दूसरा भी कर रहा है तो उसे मैं करने नहीं देता। प्रचार करना मौलिक अधिकार थोड़ा ना, मौलिक अधिकार है खाना पीना अपना पूजा पाठ करना, ये मौलिक अधिकार है। प्रचार करना मौलिक अधिकार थोड़ा ना। अगर कल को इसी बेस पे जब उनकी पार्टी पे बैन लगा देगा कल को सुप्रीम कोर्ट कि पार्टी के हेड थे इन्होंने पैसा लिया, फिर ये रोएंगे। ये जो जाल भी रचाना इसने कि दिल्ली में शासन नहीं चल रहा है, केजरीवाल जेल में है, ये है वो है, ठीक है चलो ठीक है, रोना धोना इनका बंद हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दे दिया कि तुम कर लो, देख लो क्या होता है तुमसे। ये वो लोग हैं, अपना बच्चा बच्चा राजा, दूसरा का बच्चा चोर। हाँ सर, क्या लगता है 2 जून को वापस उनको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या लगता है ये सही किया जाएगा या गलत? ये जो कुछ काम तो अच्छा करे, केजरीवाल जो मोहब्बत से आया है, कुछ जो जीते हैं तो उनको जनता ने चाहा तो इसलिए आ गया वो। जनता ने जब नहीं चाहेगा फिर चला जाएगा। क्या लगता है जनता इस बार चुनेगी अरविंद केजरीवाल? इसको तो देख रहा हूँ, जो आपका आने का तो अंदेशा ज़्यादा लग रहा है मुझे। इसको जेल में डाल के और हाईलाइट कर दिया ज़्यादा लोगों को। जेल में डाल के हाईलाइट कर दिया अरविंद केजरीवाल को और जनता पसंद करने लगी। नहीं देखो, एक चीज़ होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड पूरा दिया जा रहा है, कोई बहाना नहीं बचेगा इनके पास। केजरीवाल कैंडिडेट नहीं है एमपी के इलेक्शन के लिए, वो सिर्फ पार्टी के हेड है, उनको प्रचार करने के लिए मौका दे दिया। अब कल को ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे को तो हमारे हेड को जेल में डाल दिया, ये है वो है, ठीक है, लेकिन डिसीजन गलत है। नहीं, बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। ईडी ने पूरी कोशिश की थी, बेल नहीं मिले। सीएम हेमंत सोरेन जेल में है, वो भी पार्टी के हेड है, वो माइट भी इलेक्शन लड़ते ना लड़ते राम जाने, ये भी नहीं लड़ रहे वो भी नहीं लड़ रहा। उन्होंने क्या गुनाह करा है? एक जो कोई दुकानदार, कोई किसान, कोई जेल में है किसी भी क्राइम में, उसने क्या गलती कर दी? प्रचार करना मौलिक अधिकार थोड़ा ना, मौलिक अधिकार है खाना पीना अपना पूजा पाठ करना, ये मौलिक अधिकार है। प्रचार करना मौलिक अधिकार थोड़ा ना। अगर कल को इसी बेस पे जब उनकी पार्टी पे बैन लगा देगा कल को सुप्रीम कोर्ट कि पार्टी के हेड थे इन्होंने पैसा लिया, फिर ये रोएंगे। अच्छा, अरविंद गलत है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे नज़रिए में गलत है। एक गलत पेशकश नज़ीर पेश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बंदा हट करके ढीठपना दिखा के जो है बजाय उसके कि शासन चलने दे, एक तरह से ये जो जाल भी रचाना इसने कि दिल्ली में शासन नहीं चल रहा है, केजरीवाल जेल में है, ये है वो है, ठीक है चलो ठीक है, रोना धोना इनका बंद हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दे दिया कि तुम कर लो, देख लो क्या होता है तुमसे। अगर मोदी जी ने डाला होता उनको जेल में तो भी जमानत पे आप ये निकल सकते थे। इतना बताइए। सब बोलते हैं मोदी जी ने सीबीआई खरीद ली, ईडी खरीद ली, न्यायालय खरीद लिया, तो अभी न्यायालय इनको 2 तारीख तक का जमानत दिया है, वो मिल सकता था, मोदी जी दिलवा सकते थे। नहीं, इनका प्रश्न क्या था उसका मैंने जवाब दिया है। अगर मोदी जी ने खरीदा हुआ रहता और उन्होंने अंदर डाला हुआ रहता तो मोदी जी बाहर निकलने देते। यूँ ये तो जो इन्होंने घोटाला किया है उसी की देन है उनके लिए। अगर मोदी जी खरीदे नहीं होते तो खुद ही मोदी जी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए हैं या अडानी अंबानी के घर बोरा भर के काला धन है, तो वहाँ सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुँच रही है? अडानी और अंबानी का भला करते हैं। भर के दिया गया है। किसने को हर आम आदमी का भला हो रहा है मोदी जी के राज में। आपको अडानी अंबानी दिख रहा है तो उनको झूठ है ना थोड़ा। आप नहीं, झूठ बोलने का भी तरीका से बोला करो। मोदी जी ने कब बोला है मेरे को ये बताओ, कब बोला है कि काला धन है उसके अडानी के पास? उसने बोला है, राहुल गांधी को बोला था। अडानी से कितना मिला है ये बात बोला। ये बोला अगर केजरीवाल इतना ईमानदार आदमी है, वो बोल रहा है, बोला ये आइए भाई साहब बोल रहे हैं, बोला कोर्ट को खरीद लिया, न्यायालय उसको ये खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिए, फिर जमानत कहाँ से मिला? इसको लाहौर से मिला है। इतनी नहीं सर, कह रहे जमानत कहाँ से मिली है? जमानत भी तो सुप्रीम कोर्ट ने मिली। देखिए कोर्ट राम मंदिर बनवाया, जिसका श्रेय रहे हैं मोदी बनवाए। दूसरी बात, इनका कभी भी एजेंडा होता है चुनाव, कोई भी हो, एक प्रधान का चुनाव हो, उसमें भी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, महंगाई बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य पे बातें नहीं करते बीजेपी वाले, कभी नहीं। बेरोजगारी देश में इतनी है, सब लोग अपना प्रदेश छोड़ के दिल्ली और बम्बई पंजाब कमाने निकले। ट्रेनों की हालत खराब है, ट्रेनों की हालत खराब। 14 से पहले आप कलेक्टर थे तो फिर बेरोजगार अभी हुए हैं 2014 के बाद में? आज भी हूँ, तो फिर मैं अपने दम पे हूँ। नहीं, फिर 2014 के बाद में बेरोजगारी बढ़ गया। सबसे मोदी जी ने वैकेंसी कितनी निकली है देश में, बता दो ना, कौन से विभाग में निकली? तो अभी तक कोई नौकरी मिला ही नहीं है। नहीं, जो सरकारी थे प्राइवेट। केजरीवाल के काम कैसे लगते हैं?
ये तो सब आपको ही पता, ये तो सब मतलब मुझे क्या थोड़ी पूरे हिंदुस्तान को पता, उन्होंने सब मिलाया फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री और क्या क्या काम करोगे। उनको जेल में डालना कहते हैं मोदी जी की राजनीतिक साजिश है। जो काम करता नहीं है ना है, और जो जिसका कोई काम अच्छा होता है मैडम ना, तो उसे वो बुरा मालूम देता है कि ये काम क्यों कर रहा, कि मैं खुद तो कोई काम कर नहीं रहा है, दूसरा भी कर रहा है तो उसे मैं करने नहीं देता। अरे भाई ये बताओ, दिल्ली में केजरीवाल पर कौन उंगली उठा सकता है, उसने कितने बढ़िया काम करे और कैसा काम करेगा आदमी, और उसी आदमी को तुम जेल में डाल दो तो क्या फायदा उससे। सर कह रहे हैं कि काम नहीं करने देते मोदी जी, अच्छा कोई काम कर रहा हो। गोवा में 45,000 रुपया 45 करोड़ रुपया गोवा में वो चुनाव में भेज दिया, वो काम नहीं करने के लिए दिया। इनसे पूछो गोवा में गोवा में जो 45 करोड़ रुपया भेज दिया चुनाव में, वो कहाँ गया भैया। रुको 1 मिनट। जब आप बोल रहे हो केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, फिर वो लिस्ट लेके क्या गिनती करवाता है, मैंने ये ब्रिज बना दिया, ये इसका मतलब वो बनाया नहीं है, फिर झूठा है वो केजरीवाल। बोलता है ये ब्रिज मैंने 500 करोड़, कभी तो बोलता है 500 करोड़ का ब्रिज 150 में बना दिया, कभी बोलता है। सर आपके लिए और जनता के लिए कौन कौन से काम किए अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल का है तो मुझसे मालूम मत करो, यहाँ पूरी जनता से मालूम करो। केजरीवाल का कोई काम गलत नहीं बतागा। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटों में ये आपका केजरीवाल की मतलब 4 आएंगी, 3 इन्हें जाएंगी बीजेपी वालों को। बाकी इन्होंने जो काम करा, केजरीवाल का कोई काम बुरा नहीं है, केजरीवाल का काम सारा अच्छा है। या कोई आदमी ये बता, अब ऐसा पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मैडम एक बार समझो, कोई तो ये बता दीजिए कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा वो पूरे बहुमत से क्यों आता केजरीवाल, मुझे बताओ, उसका बढ़िया काम है तभी तो आता है। सर कह रहे पूरे बहुमत से आते केजरीवाल क्योंकि उन्होंने बढ़िया काम किया, इसलिए जनता उनको चुनी। मेरा बात सुनो, बहुमत ऐसा है कि उसको देखा था कि 5 साल पहली बार आया तो देखा, बोला 5 साल इसको मतलब थोड़ा नॉलेज नहीं है कि अगली बार देखेंगे, लेकिन बहुमत लाए तो इस बार लाएगा ना। कितना इस बार बहुमत लाएगा तब पता चलेगा ना बहुमत क्या चीज़ है। अब तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोर्ट ने रिहाई करके न्याय का फैसला किया है। तो ये सब बोल रहे हैं, बोले कोर्ट तो मोदी जी ने खरीद लिया है, फिर बेल कहाँ से मिला है। मोदी जी ने नहीं बोला सीबीआई ने सब खरीद लिया, फिर वो अब कोर्ट क्या हो गया, कहाँ से आया है वो कोर्ट। आम आदमी के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि तानाशाही के अंधेरे में सत्य की जीत हुई है। अच्छा, कहाँ ये बेल मिला कहाँ से, मेरे को ये बताओ पहले, इंडिया का कोर्ट से मिला है कि लाहौर का कोर्ट से। जो 9 संबंध भेजे थे तब तो उसकी हत्या हो रही थी, वही तो बात है ना, तब हत्या हो रही थी कानून की व्यवस्था की है। ये वो लोग हैं, अपना बच्चा राजा, दूसरा का बच्चा चोर, ये लोग हैं। ठीक है, दोबारा से इनको 2 जून को जेल में भेज दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको? ये लंबा जाएगा। ये केजरीवाल नहीं, केजरीवेल है ये, इसके पास जो आता है वो जाता है, गिरता है। भारतीय जनता मतलब इसके आम आदमी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 तारीख को ये भी रद्द हो जाएगा, 2 तारीख को भी रद्द हो। नहीं देखो, रद्द होना ना होना वो तो कोर्ट का बात है, न्यायालय का फैसला है। देखो ये कोई कोर्ट कोई बीजेपी नहीं चलाता है, कोई देखो हम बता सकते हैं। नहीं वो किसी को ही पता नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट ने इसको बेल दिया। अगर बीजेपी, अगर आप ये बोल रहे हैं, बोला बीजेपी इसको खरीद लिया, इसको खरीदा, अगर मैं होता ना बड़ा कोई मतलब बीजेपी का नेता, अगर ऐसा होता कि कोर्ट हाथ में है तो मैं तो बेल नहीं देने देता इसको चुनाव एकदम परिणाम आने के बाद में बेल देता। तो मेरे संविधान बच गया, अरविंद केजरीवाल छूट गए तो। अच्छा, संविधान वही चलाता है। अच्छा, संविधान उसके बचाने से बचा है। काम करे ना, जिस भाषण को लेकर राजनीति में आया था केजरीवाल, सोनिया और राहुल को अंदर करवा दे अंदर। नहीं ये चोर मोसेरे सब एक हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसा है, उसका सब बार से कहां से पैसा आया था केजरीवाल का, उसका कैसे सरकार चला था, वो सब तथ्य निकल गए हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए बेल मिलना ना मिलना वो आदमी का, देखो वो इसी देश का नागरिक है, क्योंकि इतना ही कोर्ट पे अधिकार उसका है, इतना ही हम लोगों का है। वो बेल मिलना ना मिलना वो तो उसका मतलब केस के आधार पे है। कह रहे हैं अब जनता दिखा देगी, दोबारा से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या? देखो वो तो ऐसा है कि जिसको अच्छा लगता है वो लाए। देखो हमारा उससे व्यक्तिगत कोई वो दुश्मनी वाला बात नहीं है। व्यक्तिगत ऐसा है कि केजरीवाल जैसे हमें वैसे ही, व्यक्तिगत उससे कुछ नहीं है, हमारा तो उसकी नीति का विरोध है। पद पे बैठे हैं, उसकी सम्मान है, पर आदमी सोचे कि मैं अगर सीएम पद में बैठ गया तो मैं एकदम क्लियर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डकैत नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर गलत करेगा तो अंदर जाएगा, साफ सीधी बात है।